हैं, कुछ थोड़ा-सा हम समायोजन करें तो हम टाल सकते हैं और कुछ तो केवल प्रमाद ही न करें तो टाल सकते हैं। इसलिए हमको समायोजन करके लेकर के जहाँ अपेक्षित वहाँ उपस्थित रहने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा अ, अनुपस्थिति दंडनीय अपराध तो नहीं माना जाता। अनुपस्थिति का कोई और भी हम उपाय नहीं कर सकते और कुछ किया भी समझो, तो भी जो अनुपस्थिति के कारण से घाटा होता है, उसकी भरपाई तो कैसे भी नहीं हो सकती। जो गया वो तो गया, तो ऐसा न हो इसलिए हम किस प्रकार से जहाँ उपस्थित अपेक्षित वहाँ उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे, ये सबको अपना-अपना देखना है। दूसरा मुद्दा है समझने के लिए माने कॉम्प्रिहेंशन है, समझने के लिए भी और अभिव्यक्ति के लिए भी। माने कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्रेशन दोनों के लिए भाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। भाषा का ज्ञान यदि सम्यक रूप में नहीं है, तो हम लिखा हुआ भी अच्छी तरह से पढ़कर समझ नहीं सकते और बोला हुआ सुनकर समझ नहीं सकते। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी अर्थात समझने के लिए भी हमें भाषा का ज्ञान सम्यक रूप में होना अत्यंत आवश्यक है। उसी प्रकार से जो बात हम समझे हैं, उसको अन्य लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए भी भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि हम अपनी भाषा ठीक करने के प्रति अधिक ध्यान दें। मैं आज की प्रस्तुति के फलस्वरूप नहीं कह रही हूँ। सर्वसामान्य हमारा अनुभव है कि हमारा दोनों ही बातों में कच्चापन जो है ग्रहणशीलता, ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना, दोनों में ही जो कच्चापन है, वह भाषा के कारण से है। यह तमिल भाषी, कन्नड़ भाषी, मराठी भाषी, गुजराती भाषी लोगों को हिंदी भाषा इतनी प्रथम भाषा नहीं है, यही मात्र कारण नहीं है। कुल मिलाकर तमिल भाषी लोगों की तमिल, कन्नड़ भाषी लोगों की कन्नड़, मराठी, गुजराती भाषी लोगों की मराठी और गुजराती, यही अगर अच्छी रही, तो हिंदी कोई समस्या नहीं होगी। जैसे-जैसे हमारा अध्ययन आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे हमें भाषा प्रभुत्व का बहुत ही उपयोग होगा। वो एक बहुत प्रभावी साधन है। इस दृष्टि से हम सब लोग भाषा अ भाषा के प्रति अधिक ध्यान दें, ऐसा लगता है। अभिव्यक्ति के लिए जो भी हमको 4 बातें बतानी है, उनको पहले अगर लिख कर शुद्ध कर लें और फिर वही याद करके बताएं या यही पढ़कर बताएं, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु भाषा शुद्धि का हमारा स्वयं का आग्रह होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि अ, हम लोग जब चारों स्तर हमारे मिलते हैं, तो एक स्तर का अध्ययन दूसरे स्तर के अध्ययन से अलग कैसे हो रहा है, इसका हमको पता चलता है। और इसलिए ये मासिक बैठक अत्यंत आवश्यक मानी जानी चाहिए। बस इतना ही मुझे अभी कहना है।